तो आज हम डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमें पहले से भी पता होता है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि लेट कर लेते हैं a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है जिनके वर्टेक्स हमने मान रखे हैं a b c, विच कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके x1 y1 x2 y2 x3 y3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ गिवन बाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है हाफ मोड ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये साइन मोड का है और ये साइन मोड का है और ये साइन डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। बिकॉज एरिया इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू हाफ। इसे खोलकर ऐसे लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। वॉट इज़ द थिंग टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एरिया इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसीलिए डिटर्मिनेंट के आउटसाइड हमने मॉड्यूलस का साइन लगाया है, क्योंकि एरिया इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे। इफ़ एरिया इज़ गिवन देन यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर हमें एरिया दे रखा है तो हम दो वैल्यू कंसिडर करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि मॉड्यूलस से जैसे ही बाहर आता है प्लस माइनस का साइन लग जाता है। देयरफॉर use both positive and negative values of the determinant for calculation। अब दूसरा कंसेप्ट होता है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी फॉर 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होंगे, जब उनके एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट इज 3 पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 आर कॉलिनियर इफ एंड ओनली इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज 0। अगर उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, दैट इज़ ये कंडीशन x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर भी कॉलिनियरिटी की बात आए, सिंपल डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करो और आंसर आ जाता है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट की बात हो रही है, तो इसलिए कंसेप्ट पर ही फोकस करते हैं। जैसे हमारा अगला टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लें वो होता है एडजॉइंट के इक्वल। मीनिंग 2x2 मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू विच इज़ 2x2 मैट्रिक्स एंड कैन बी रिटन एज A11 A12 A21 A22। क्या करना होता है एडजॉइंट निकालने में 2x2 मैट्रिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका हम साइन चेंज करेंगे और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हम इंटरचेंज करेंगे। यानी कि अगर एडजॉइंट ऑफ A लिखेंगे तो लिखेंगे हम, इसे इंटरचेंज कर दिया, A22 A11 इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, माइनस A12 माइनस A21। सिंपल साइन चेंज इंटरचेंज, सिंपल सा रूल होता है। 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने के लिए हम यही करते हैं। इसके बाद इफ़ A इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स विच इज कैन बी रिटन एज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देन एडजॉइंट ऑफ A इज C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। दीज आर द कोफैक्टर्स, इन्हें हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। इसकी ये जो मैट्रिक्स होती है यही एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होती है। पेपर में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ से, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट याद ही होनी चाहिए। जैसे जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर चर्चा की जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का टी, मतलब कि ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट होगा वो एडजॉइंट के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। मतलब जो भी एडजॉइंट आया उसका ट्रांसपोज कर दिया, उसके ट्रांसपोज के एडजॉइंट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज एडजॉइंट ऑफ के ए इज के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी इनके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे बात करेंगे। के इज़ अ कॉन्स्टेंट, एडजॉइंट ऑफ के ए इज के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब पूछोगे n क्या है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर 3 हो सकता है, ऑर्डर 2 हो सकता है, ऑर्डर 4 हो सकता है, हम 2 तक ही जाएंगे।
तो वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी हमारा ऑर्डर होगा। इसके बाद जो हमारा ये टॉपिक आता है दूसरा प्रॉपर्टी, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए बी इज़ एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 वेयर n इज़ ऑर्डर ऑफ ए। If we take a 3x3 matrix then determinant of adjoint of A is determinant of A का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं और प्री बोर्ड में भी आ चुके हैं। ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज़रूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का स्क्वायर। ये अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन होप्स हो कि आ जाए। लेकिन यहाँ तक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए वेयर n इज ऑर्डर। जहाँ पर n होता है वहाँ पर n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट थिंग होती है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर ये कंडीशन कहीं पर सेटिस्फाई होती है तो हम ये कहते हैं दैट ए एंड बी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। मीनिंग बी बराबर ए इन्वर्स लिखें या ए बराबर बी इन्वर्स लिखें, बात एक ही है। इन्वर्स निकाला कैसे जाता है? ए इन्वर्स का सिंपल फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बता चुके हैं। इसके बाद इन्वर्स निकालना भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगेन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मैटर करती हैं। प्रीवियस जो प्री बोर्ड हुआ है अभी, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से ही आए हैं और पेपर में भी यही संभावना है कि प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए। याद कैसे रखना है इसे? माइनस माइनस प्लस। ए बी का इन्वर्स इज बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स एंड ए टी का इन्वर्स दैट इज टी मीन्स ट्रांसपोज। यानी कि ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, इन्वर्स जो है उसका ट्रांसपोज कर दिया, मीन्स इंटरचेंज कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1 इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़ हुई है, प्री बोर्ड में भी यूज़ हुई है और आगे भी होती रहेगी। बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान देना है इस पर। ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग जो कि आप सभी जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स इज ए इन्वर्स इंटू ए इज़ आई। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ आ जाओ। के ए का इन्वर्स इज़ 1/k इंटू ए इन्वर्स वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू 0। के क्या है कि एक कांस्टेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। जो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है इस सब्जेक्ट में, सॉरी इस चैप्टर में, डिटर्मिनेंट के चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। फिक्स्ड प्रोसीजर होता है, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। कहीं पर भी 3 इक्वेशन मिलेंगी, इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अगर कोई कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हमेशा उसे राइट हैंड साइड पर लेके आना है। इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो इस फॉर्म में दिखनी चाहिए, हमेशा इसी फॉर्म में दिखनी चाहिए। फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस मेथड का नाम होता है मैट्रिक्स मेथड। वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा क्रैमर्स रूल होता है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी में जो हमें दे रखा है और जो हमारे सिलेबस में है उसमें हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें हम 3 मैट्रिक्स मान के चलते हैं, ए बी एक्स। ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट दैट इज़ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये दिखाई दे रहा होगा कि a1 b1 c1 कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड के, ये दूसरी इक्वेशन में और ये तीसरी इक्वेशन में। b इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट दैट इज़ d1 d2 d3। x इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज़ एक्स वाई जेड। क्या होगा? ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। फाइनली जो हम पहुंचते हैं यहाँ पर आ जाते हैं एक्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट निकालेंगे, बी निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स के जो वैल्यूज़ हैं उनसे हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा। इस चैप्टर में केवल यही कंसेप्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो कंसेप्ट की बात करें यहीं पर क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।